वेदों के अध्ययन में छंद भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। काव्य के छंद विशेष में किसी भाव विशेष को व्यक्त करने की सामर्थ्य होती है। वीर रस के छंद से करुण रस के भाव नहीं जगते। छंद की सामर्थ्य शब्दों से भिन्न है। वे भावों को स्पष्ट करने में कहीं कहीं शब्दों से अधिक प्रभावी सिद्ध होते देखे जाते हैं। अस्तु भावों की गहराई तक पहुंचने में छंद भी सहायक होते हैं। चींटी पावे हाथी बांधियो उक्ति सामान्य रूप से एक उपहास जैसी लगती है, किंतु यह कबीर की उलटबाजी है। यह सोचते ही बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। अतः छंदों को जानना भी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं वेदों के सरल रूप की ओर। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 87 के बारे में जानेंगे। नमस्कार सभी को। यदि आपको जरा भी लगता है कि ये ऋग्वेद का पाठ आपके लिए या अपने साथियों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं रोज एक वीडियो डालती हूँ। और साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देना न भूलें। चलते हैं सूक्त 87 की ओर। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं मरुदगण और छंद है जगती। शत्रु संहारक महान बलशाली वक्ता, अडेग अविच्छिन्न रहने वाले सरल व्यवहार जनों के अति प्रिय मनुष्यों के शिरोमणि ये मरुदगण देवी उषा के समान अलंकारों से युक्त होकर विशेष प्रकाशित होते हैं। मरुदगणों के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। मरुदगण कौन है, साथ ही देवी उषा के बारे में भी बता चुके हैं। हे मरुदगणों, आप पक्षी की भांति किसी पथ से आकर हमारे यज्ञ के समीप एकत्र हों। अपने रथों में विद्यमान धनों के कोष हम पर बरसाएं और याजक पर मधुर मृत युक्त अन्नों का सेवन करें, अर्थात जल के साथ पोषक पर्जन्य की वर्षा करें। ये मंगलकारी वीर मरुदगण एकत्र होकर युद्ध स्थल पर आक्रमण की मुद्रा में वेग से जाते हैं तो पृथ्वी भी अनाथ नारी की भांति कांपने लगती है। ये क्रीड़ा युक्त गर्जन युक्त चमकीले अस्त्रों से युक्त होकर शत्रुओं को विचलित करके अपनी महत्ता को प्रकट करते हैं। ये मरुदगण स्वचालित बिंदुओं से चिन्हित अश्व वाले विविध बलों से युक्त सब पर प्रभुत्व करने में समर्थ हैं। ये सत्य रूप पापनाशक अनिंदनीय बलशाली बुद्धि को प्रेरित करने वाले और रक्षा करने वाले हैं। मरुदगणों के जन्म की कथा हमारे पूर्वज कहते हैं। सोम को देखकर हमारी वाणी उन मरुदगणों की स्तुतियां करती हैं। जब ये मरुदगण संग्राम में इंद्रदेव के सहायक हुए तो याज्ञिकों ने उन्हें प्रशंसनीय नामों से विभूषित किया। उत्तम अलंकारों और अस्त्रों से सज्जित होकर ये मरुदगण ऋषियों की वाणी से भली प्रकार सुशोभित होते हैं। ये स्तुताओं के निमित्त वृष्टि करने की इच्छा रखते हैं। अतः वेग से जाने वाले ये निडर वीर अपने प्रिय स्थान पर पहुंचते हैं। ये हुआ सूक्त 87। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्त 88 के साथ मिलेंगे। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।